हे एवरीवन, तो गाइस कैसे हैं आप सभी? ऐसा है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जोर शोर से आप सबकी पढ़ाई चल रही होगी। तो गाइस आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, जितने भी बैच 2021 के सप्लीमेंट्री वाले स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए। यहाँ पर एनसीईआरटी ने एक नोटिफिकेशन रिलीज किया है जो कि 2 सितंबर 2025 को एनसीईआरटी के द्वारा रिलीज किया गया था। इस नोटिफिकेशन में दो केस दिए गए हैं। इस नोटिफिकेशन में दो केस दिए गए हैं। इसका पहले सब्जेक्ट देख लीजिए। सब्जेक्ट है कमेंसमेंट ऑफ इलेक्टिव कोर्सेज फॉर स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट प्रोफेशनल सप्लीमेंट्री बैच 2021। यानी कि ये जो नोटिफिकेशन है वो किन के लिए है? जितने भी बैच 2021 के फर्स्ट क्रॉप के सप्ली वाले स्टूडेंट्स है ना, बैच 2021 के फर्स्ट ईयर के सप्ली वाले स्टूडेंट्स है उन सभी के लिए। यहाँ पर दो केस दिए गए। पहले केस में देखिए आप यहाँ पर क्या बोला, स्टूडेंट्स हु वर डिटेन्ड इन फर्स्ट प्रोफेशनल ईयर and have now qualified for the promotion to second professional year following the announcement of their supplementary examination results are eligible to enroll in second professional electives। तो यहाँ पर पहले केस में ये बताया गया है कि जितने भी बैच 2021 वाले स्टूडेंट्स है ना, उन्होंने क्या किया था अपनी बैच के साथ एग्जाम दिया है ना। लेकिन एग्जाम देने के बाद इनमें से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे रहे जिनको मोर देन 2 सब्जेक्ट से, मतलब 2 सब्जेक्ट से ज़्यादा, यानी कि 3 सब्जेक्ट्स में, किसी को 4 में, किसी को पूरे 5 में क्या आ गई थी, सप्लीमेंट्री आ गई थी, है ना, सप्लीमेंट्री आ गई। ठीक है, जिस कारण ये स्टूडेंट्स क्या हो गए, अपनी बैच से पीछे हो गए, यानी कि ये क्या हो गए, डिटेन हो गए और सेकंड ईयर में इनको प्रमोट नहीं किया गया। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया, फर्स्ट ईयर का सप्लीमेंट्री का एग्जाम दिया, अच्छे से एग्जाम दिया है ना, और जब सप्लीमेंट्री का रिजल्ट आया तो ये सारे सब्जेक्ट्स में क्या हो गए, पास हो गए। ठीक है, अब ये सेकंड ईयर में प्रमोट हो गए। अब लेकिन ये क्या आ गए, सेकंड प्रॉफ में आ गए। ठीक है, लेकिन आप सभी को पता है जितने भी सेकंड प्रॉफ वाले स्टूडेंट्स हैं बैच 2021 के, उन सभी की एग्जाम हो गई है और वो थर्ड प्रॉफ में चले गए। लेकिन ये अभी क्या है, सेकंड ईयर में। क्यों? क्योंकि इनको सप्लीमेंट्री आ गई थी, जिस कारण ये क्या हो गए थे, डिटेन हो गए थे, यानी कि अपने बैच से पीछे हो गए थे। ठीक है, अब ये सेकंड ईयर में प्रमोट हो गए क्योंकि ये इन्होंने क्या किया, सप्लीमेंट्री का एग्जाम दिया, सारे एग्जाम में वो पास हो गए। अब ये सेकंड ईयर में प्रमोट हो गए हैं। ठीक है, लेकिन अब इनको क्या करना है, इलेक्टिव कोर्सेज में इनरोल करना है ना, क्योंकि अपनी बैच के साथ ये नहीं कर पाए थे क्योंकि इनको सप्लीमेंट्री आ गई थी और ये क्या हो गए थे, डिटेन हो गए थे, अपनी बैच से पीछे हो गए थे। ठीक है, लेकिन अब इनको क्या करना है, सेकंड ईयर में इलेक्टिव कोर्सेज में इनरोल करना है। ठीक है, तो आप सभी के लिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पोर्टल को ओपन कर दिया है। डेट में आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, दूसरे केस में वो वाले स्टूडेंट्स है स्टूडेंट्स देखिए आप यहाँ पर, स्टूडेंट्स who had not enrolled in first professional elective earlier are now required to pursue a minimum of 6 elective courses। ठीक है, तो पहले केस में तो वो स्टूडेंट्स हैं, ये दोनों केस सप्लीमेंट्री वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। तो पहले केस में तो वो वाले स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फर्स्ट ईयर में तो इलेक्टिव कोर्सेज में इनरोल कर लिया था, लेकिन जब इन्होंने फर्स्ट ईयर का एग्जाम दिया तो वहाँ पर इनको सप्ली आ गई, जिस कारण डिटेन हो गए थे और सेकंड ईयर में प्रमोट नहीं हो पाए थे। लेकिन जब इन्होंने सप्ली का एग्जाम दिया, जब सप्ली का रिजल्ट आया, ये पास हो गए और इनको प्रमोट कर दिया। लेकिन अब इनको सेकंड ईयर के कोर्सेज में क्या करना है, इनरोल करना है इलेक्टिव कोर्सेज में। तो उनके लिए यहाँ पर क्या कर दिया गया है, रजिस्ट्रेशन पोर्टल को ओपन कर दिया है। तो पहले केस वाले स्टूडेंट्स को तो सिर्फ और सिर्फ सेकंड ईयर के इलेक्टिव कोर्सेज में इनरोल करना है। क्यों? क्योंकि इन्होंने फर्स्ट ईयर में तो ऑलरेडी कर लिया था, लेकिन किसी कारणवश इनको सप्ली आ गई थी, जिस कारण अपने बैच से पीछे हो गए थे, है ना, और सेकंड ईयर में ये प्रमोट नहीं हो पाए थे। लेकिन अब उन्होंने एग्जाम दे दिया, सेकंड ईयर में प्रमोट भी हो गए, है ना, और अब ये जूनियर बैच के साथ क्या देंगे, एग्जाम देंगे। लेकिन इनको क्या करना है, इलेक्टिव कोर्सेज में इनरोल भी करना है। तो आपके लिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पोर्टल को ओपन कर दिया है। दूसरे केस में वो वाले स्टूडेंट है ना, जिन्होंने अपनी बैच के साथ इलेक्टिव कोर्सेज में इनरोल नहीं किया था फर्स्ट ईयर में, है ना, और जब इन्होंने फाइनल एग्जाम दिया उसमें भी ये क्या हो गए, फेल हो गए। तो अब ये क्या हो गए, डिटेन हो गए। तो ना तो इन्होंने फर्स्ट ईयर में इलेक्टिव कोर्सेज में इनरोल किया, ना सेकंड ईयर में कर पाएंगे, ये मतलब कर पाए थे क्योंकि डिटेन हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरे केस के वो वाले स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ना तो फर्स्ट ईयर में किया था, ना तो सेकंड ईयर में किया था, है ना। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर 6 इलेक्टिव कोर्सेज में क्या करना है, मतलब एक प्रकार से यहाँ पर 6 इलेक्टिव कोर्सेज को आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। 3 तो फर्स्ट ईयर के और 3 क्या हो जाएंगे आपके सेकंड ईयर के, है ना। यानी कि ये दोनों केस किसके लिए है, जितने भी सप्लीमेंट्री वाले स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट केस में तो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने फर्स्ट ईयर में इनरोल कर दिया था इलेक्टिव कोर्सेज में, लेकिन उनको सप्लीमेंट्री आ गई थी तो वो सेकंड प्रॉफ में प्रमोट नहीं हो पाए थे। लेकिन अब वो प्रमोट हो गए हैं, तो आपको तो सिर्फ और सिर्फ सेकंड प्रॉफ के इलेक्टिव कोर्सेज को क्या करना है,
सिलेक्ट करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सेकंड केस में वो वाले स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फर्स्ट ईयर में भी इलेक्टिव कोर्सेज में इनरोल नहीं किया था, फिर उन्होंने अपना एग्जाम दिया फर्स्ट ईयर का, उसमें वो क्या हो गए, फेल हो गए, जिस कारण अपने बेस से क्या हो गए, पीछे हो गए, ठीक है। लेकिन अब इन्होंने सप्ली का एग्जाम दिया, पास हो गए और सेकंड क्रॉप में क्या हो गए, प्रमोट हो गए, ठीक है। तो चूंकि आपने यहाँ पर फर्स्ट ईयर में भी सिलेक्ट नहीं किया था और सेकंड ईयर के तो आपको करना ही है, तो 3 तो सेकंड ईयर के हो गए, 3 फर्स्ट ईयर के हो गए, इस प्रकार से आपको यहाँ पर 6 इलेक्टिव कोर्सेज में क्या करना है, इनरोल करना है, ठीक है। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने बात किया जितने भी बैच 2021 के सप्लीमेंट्री वाले स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए, ठीक है। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो मेरा नंबर है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर लीजिए, मैं आपको फिर से ये सारी चीज़ों को समझा दूंगा, ठीक है। हाँ, अब डेट देख लीजिए, डेट देख लीजिए आप यहाँ पर, है ना, डेट देख लीजिए यहाँ पर। तो पेमेंट स्टार्ट डेट कब है, 3 सितंबर से स्टार्ट हो गया ऑलरेडी, है ना। और पेमेंट एंड डेट 15 नवंबर तक आप क्या कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो, यानी कि इलेक्टिव कोर्सेज में इनरोल कर सकते हो, ठीक है। इनरोल करने के बाद आपको वहाँ पर टेस्ट देना है, टेस्ट देने के बाद रिजल्ट आएगा जो कि 31 दिसंबर तक आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने देखा जितने भी बैच 2021 के सप्लीमेंट्री वाले स्टूडेंट्स हैं उनको सेकंड प्रॉप में इलेक्टिव कोर्सेज में कैसे इनरोल करना है। साथ में उन स्टूडेंट्स के लिए भी जिन्होंने फर्स्ट ईयर में इलेक्टिव कोर्सेज में इनरोल नहीं किया था, तो उनको सेकंड ईयर में आप क्या करना है, 6 इलेक्टिव कोर्सेज में इनरोल करना है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो मेरा नंबर है, आप कॉन्टैक्ट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, सी यू अगेन।